नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद और भाभी। माँ, मैं सच बता रही हूँ, कल रात को अनूप भैया पूजा भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ खाने पीने का ही सामान आया होगा। अब आस पड़ोस के देखने वाले तो यही कहेंगे, आप बहू को खाने को नहीं देती, इसलिए पति छुपाकर अपनी पत्नी के लिए चीजें लाता है। माँ, बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है, अभी रोक लीजिए। बेटी सोनी ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई। जानकी जी कान की थोड़ी कच्ची थी, तुरंत अपनी बेटी की बातों में आकर चिल्लाने लगी। ऐसा क्यों भला, हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो पूजा बहू का कितना ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने पर भी कभी पाबंदी नहीं लगाती हूँ। बल्कि कितनी बार वह अपने पसंद का खाना खाती है, और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पिज्जा पास्ता भी मंगाते हो, यहाँ तक कि बाहर जाकर भी खाते हो। फिर क्यों अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? और मैं पूजा को पहले ही समझा दी थी, हमारे घर में कुछ भी छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत क्यों की? मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की। देवकी जी अपनी बेटी की बात सुन गुस्से में तमतमा उठी, जिसे देख सोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच में फूट डालने का काम जो कर दिया था। अनूप और पूजा की शादी को 1 साल ही हुए हैं और पूजा प्रेग्नेंट भी है। अब आए दिन उसका मन कभी खट्टा तीखा तो कभी मीठा खाने का करता है। कभी कभी खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता तो दही अचार या रोटी खाकर भी संतुष्ट हो जाती है, तो कभी पूड़ी हलवा से भी उल्टी आती थी। बस अपनी भाभी की इसी परेशानी का फायदा उठाकर सोनी ने उसके खिलाफ अपनी माँ के कान भर दिए थे। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले सोनी अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या आप मुझे अपनी घड़ी दे सकती हैं? मुझे कॉलेज पहनकर जाना है, शाम को लौटा दूंगी। पूजा एक बहुत ही सुलझी व्यवहारिक लड़की है, इसलिए उसने अपने ननद को बड़े प्यार से बोला, सोनी बुरा मत मानना, वह घड़ी मेरी मौसी अमेरिका से लाई है और मुझे बहुत पसंद भी है। वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। फिर सोनी कहती है, वाह भाभी, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब कुछ और क्या मांगू? अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहेंगी बुआ की साड़ी है, पर्स मांगूंगी तो कहेंगी दीदी ने दिया है। क्या मुझे भिखमंगा समझ कर रखा है? वह तो आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। फिर पूजा कहती है, ऐसा मत कहो सोनी, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, मगर तुमने पार्टी में खाने पीने के दाग लगाकर खराब कर दिए थे। उसके बावजूद भी मैंने अपने सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वह भी तुमने तोड़ कर ले आई थी, तभी मैंने कुछ नहीं कहा था। वह घड़ी मेरी मौसी की है, इसलिए तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के संग जाकर अपने पसंद से सुंदर सी कोई घड़ी ले लो। हद होती है भाभी, घर में चीज रखी है वह तो दे नहीं सकती और भैया के नाम का एहसान बता रही हैं। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको तो बस भैया प्यारे लगते हैं, हम लोग आपके अपने थोड़ी न हैं। ऐसा बोलकर और पैर पटक कर पूजा के कमरे से चली गई। और इसी बात से चिढ़कर उसने पूजा से बदला लेने की सोच ली और अपनी माँ से डांट खिलाने का प्लान बनाया। उसने अपनी माँ को भड़का दिया ताकि सास बहू के बीच में तू मैं हो जाए, तो उसे बड़ा मजा आ जाएगा। गुस्से में देवकी जी पूजा के कमरे में पहुंची तो देखा कि एक डब्बा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था, जिसे देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि अनूप पूजा के लिए छुपाकर कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाया था। वह बोली, पूजा बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी छुपे खाने की चीजें मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में यह सब नहीं चलता है। तुम्हें जो भी मंगवाना है मुझे बताकर भी मंगवा सकती हो, फिर यह चोरी छुपकर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। पूजा अचानक से अपनी सासू माँ की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली, माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सासू माँ कहती हैं, हाँ, तुम्हें क्यों समझ आएगा, तुमने तो मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है। अब तुम जैसे चाहोगी वैसे ही नाचेगा और कल को इस घर में 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए चुगली करके अपने पति से छुपाकर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां सास ससुर के नियम कायदे में नहीं रहना चाहती हैं और ना ही उनकी सेवा करना चाहती हैं। बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है, उसे कब्जे में करने के लिए साम दाम दंड
बैंड भेद लगा देती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ससुर जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू की हालत जानते हुए भी उस पर इतना चिल्ला रही हो? कोई बात है तो आहिस्ता भी बोल सकती हो, और अगर अनूप कुछ लाया भी है तो इस पे गलत क्या है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझ ही सकती हो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझना तो इसे पड़ेगा। यह घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह कोई अकेली नहीं है जो बच्चे पैदा करने वाली है। मैं भी 2 बच्चे पैदा की हूँ, मगर ऐसी हरकतें कभी नहीं की हूँ। तभी किसी को पता नहीं था और अचानक अनूप बाथरूम से बाहर निकला और बोला, माँ, सुधरने की जरूरत आपकी बहू को नहीं बल्कि आपकी बेटी को है। अचानक से अपने भाई को देख सोनी घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगवा दी जाए। फिर सास बोली, क्यों, गलती तो बहू की है, फिर बेटी को क्यों कुछ कहूँ? माँ, आप तो जानती हैं पूजा को कभी भी एसिडिटी और अनपच हो जाती है, और कल रात को भी खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ हो गई थी। फिर भी वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक से बोली, कुछ मीठा मिल जाता तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपको जगाकर आटे का हलवा बनवा लूं, पर देखा तो आप सो रही थी, इसलिए मैं खुद उसके लिए बाजार से गाजर का हलवा ले आया। और जब उसे खिलाने लगा तो वो कहने लगी कि नहीं, मम्मी जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ मंगाकर खा लूं। वह मेरे लिए कितना कुछ बनाती हैं और मेरा बहुत ध्यान भी रखती हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। आप यह हलवा को रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर इसे खाएंगे, और मेरे लिए ठंडा दूध ला दीजिए, मैं वही पी लूंगी। और इसलिए वह बंद डब्बा अभी भी जैसे का तैसा ही रखा हुआ है, पर शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाजार से आते हुए देख लिया था और इसलिए आपके कान भरकर यह बखेड़ा खड़ा करवा दिया। आप दोनों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सरासर गलत है। पिछली बार भी आपको सम्मान न देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने पूजा को न जाने क्या क्या सुनाया था। पूजा मुझे इसकी हर हरकत के बारे में बताती है, पर हम इसकी हर गलती को नादानी समझकर माफ कर देते हैं। तो अब आप ही फैसला लीजिए कि किसको क्या करना है, वरना सच में गलतफहमियों के बीज बोकर यह आपके घर में 2 चूल्हे करवा देंगी। देवकी जी ने बेटी सोनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ने ही वाली थी कि पूजा ने उन्हें रोक लिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो, और ऐसे घर में कलह मचाकर बुरी ननद बनने से अच्छा है कि एक अच्छा इंसान बनो। और आइंदा बिना सोचे समझे अपने भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनी ने भी अपने भैया भाभी से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगी। फिर पूजा ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा होने वाला भतीजा भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रोतलू हो जाएगा, इसलिए मुस्कुराओ और यह देख लो, मैंने तुम्हारे लिए अपने घड़ी से भी सुंदर घड़ी मंगवाई है। यह देखकर सोनी को बहुत अफसोस हुई और तुरंत ही अपनी भाभी को गले लगा ली और फिर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।